हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू इन द क्लास। आज जो है हम अपना जो क्लास है शिल प्रभुपाद की जो बुक है कमिंग बैक पुनरागमन, इसको फिर से शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमने 2 चैप्टर कंटिन्यू कर लिया, राइट? जी माता जी। जी। पार्थ, हरे कृष्णा। शिवांगी को ज्वाइन और ये ऑडिबल पार्थ? शिवांगी को कॉल पे आंसर करने दीजिए। यस, हरे कृष्णा पार्थ। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा शिवांगी। ओके, तो हम क्लास शुरू कर रहे हैं। यशिका। जी माता ओम जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो हमारा जो ग्रंथ है उसका नाम है कमिंग बैक, पुनरागमन। इसके 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए। पुनरागमन का मतलब है कि जब हमारा शरीर त्याग हो जाता है तो क्या हमारा फिर से जन्म होता है? तो उसके लिए हमने फिलॉसफीज देखी, है ना। हमने देखा कि सोक्रेटिस से लेके सेंगुलर यानी मॉडर्न एज तक की फिलॉसफी को हमने पूरे विश्व से कवर किया और हमने पाया कि मिडिल में थोड़ा सा लोग जो थे उन्होंने तथ्यों को छुपाया, है ना। चर्च में पोप ने उन सिद्धांतों को उन चीजों को हटा दिया बाइबल से, है ना, पुनर्जन्म के सिद्धांत को। लेकिन बाद के लोगों को जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ तो उनको फील हुआ कि कोई ऐसी चीज है जो शरीर त्यागने के बाद भी रहती है। उसके बाद जो भारतीय फिलॉसफी से इन लोगों ने अपने आप को टच में रखा तो इनको पता चला कि यस, पुनरागमन होता है। इस जन्म के साथ यानी शरीर की मृत्यु होने के बाद भी दूसरा जन्म होता है। ये डिपेंड करता है हमारे कर्म के अनुसार, तो हम देखते हैं इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। हमने देखा कि कैसे सारी जो फिलॉसफी है उन सभी फिलॉसफी में जो भगवद गीता है ये सबसे ज्यादा विस्तृत रूप से और प्रमाणिक रूप से आत्मा के बारे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। वो डिपेंड करता है हमारे कर्म पर। आपके जो कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें बॉडी प्राप्त होती है। अगर हमारे कर्म भक्ति के होते हैं तो हमें अच्छी डेस्टिनेशन प्राप्त होती है। लेकिन अगर केवल हम पशु जीवन जीते हैं तो उसमें बताया था शिल प्रभुपाद के कन्वर्सेशन में हमने पढ़ा कि नहीं, अगर हम केवल आहार निद्रा भय मैथुन ही करते हैं जो कि पशु का कार्य है तो वो कार्य जो है हमें निम्न योनियों में नरक में लेके जाता है। इस साउंड इज ओके? जी माता जी। ओके, ठीक है। तो आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे सोल रिसर्च। हमने अभी बॉडी रिसर्च की कि कैसे एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त होता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा जब आप ये समझेंगे कि जो आत्मा है इसका अनुसंधान या इनकी सर्च क्या है। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ शिवांगी पढ़ेगी और इसके बाद कन्वर्सेशन है क्या इसमें? यस, इसमें कन्वर्सेशन नहीं, इसमें पैराग्राफ है। तो फर्स्ट जो है वो शिवांगी पढ़ेगी, फिर पार्थ पढ़ेगा, फिर यशिका पढ़ती जाएगी। ठीक है, 3 आप लोग पढ़ते जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। चलो शिवांगी आप शुरू करेंगे। यद्यपि भौतिक शरीर से यांत्रिक क्रियाकलाप की जानकारी में आधुनिक विज्ञान आगे बढ़ गया है, तथापि उसका ध्यान उस चिन्मय पुल्लिंग के विश्लेषण की
और तनिक भी नहीं गया जो शरीर को अनुप्राणित करता है। मॉन्ट्रियल गैजेट के एक लेख में जो नीचे उद्धृत है, हम पाते हैं कि विश्व विख्यात हृदय विशेषज्ञ विल्फ्रेड जी बिगलो इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मा क्या है और वो कहाँ से आता है। इन प्रश्नों पर विधिवत शोध किया जाए। उसी उद्धरण के आगे डॉक्टर बिगलो के तर्क के प्रत्युत्तर में लिखा गया श्रील प्रभुपाद का पत्र उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद आत्मविज्ञान के संबंध में ठोस वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और वैदिक दृष्टिकोण से उस चिन्मय पुल्लिंग को समझने हेतु एक व्यवहारिक विधि का संकेत देते हैं जो शरीर को जीवन देता है और पुनर्जन्म के सत्य को सिद्ध करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा इंग्लिश टफ है तो समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि यद्यपि भौतिक शरीर के लिए यांत्रिक क्रिया की जानकारी आधुनिक विज्ञान आगे बढ़ गई। भौतिक शरीर के बारे में बहुत ही जानकारी है साइंस में, है ना। तो ये सेल होते हैं, एटम होते हैं, ये बीमारी होती है, ये सोल्यूशन है, ऐसा करके कई चीजें हमें बताई जाती है ना। लेकिन हम देखते हैं कि आत्मा के बारे में अगर मटेरियल वर्ल्ड में कुछ बताया जाता है तो वो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। आत्मा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे दो लोगों का हमें कन्वर्सेशन मिलेगा। एक मिलेगा कि जो विश्व विख्यात हृदय विशेषज्ञ है मॉन्ट्रियल गैजेट, और उसके बाद विल्फ्रेड बिगलो, जो दोनों लोग जो हैं इन लोगों का कन्वर्सेशन होगा आत्मा के बारे में। इसका जो और अच्छा आंसर है ये श्री प्रभुपाद के बुक में हमें प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद का जो लेटर है उसमें हमें आत्मा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होती और क्लियरिफाइड है। जिसमें कहते हैं कि उनका जो व्यवहारिक ज्ञान है प्रभुपाद ने जिसमें बताया जो हमें शरीर को जीवन देता है। आत्मा जो है ये मेन वस्तु है, शरीर मेन वस्तु नहीं। आत्मा से शरीर को जीवन मिलता है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर क्या है, मृत है, और पुनर्जन्म के सत्य को भी सिद्ध करती है। तो प्रभुपाद का भी लेटर हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हृदय शल्य चिकित्सक जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है। तो विडन सर, ठीक है, विडन सर के बारे में बात पढ़ेगा। जिस बात पढ़ी विडन सर के बारे में, कनाडा के एक विश्व विख्यात हृदय शल्य चिकित्सक कहते हैं कि वे शरीर में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं जो मृत्यु के समय प्रस्थान कर जाता है, और कहते हैं कि धर्मशास्त्रियों को इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। टोरंटो जनरल अस्पताल में हृदय शल्य चिकित्सा यूनिट के प्रमुख डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगलो ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति की हैसियत से जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है, उनका विचार है कि समय आ गया है कि इसके रहस्य का अनावृत किया जाए और पता लगाया जाए कि वह क्या है। बिगलो उस पैनल के सदस्य जो मृत्यु के सही क्षणों को परिभाषित करने के प्रयासों में संबंधित एसक्य काउंटी मेडिको लीगल सोसाइटी के समक्ष विचार विमर्श के लिए उपस्थित हुआ था। हृदय के एवं अन्य अंगों को प्रत्यारोपण के युग में यह प्रश्न उन मामलों में जीवंत हो उठा है जब दाता निश्चित रूप से मर रहे हो। कनाडा की मेडिकल एसोसिएशन ने मृत्यु की व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा प्रस्तुत की है कि मृत्यु वह क्षण है जब रोगी मूर्छा की स्थिति में होता है और वह किसी प्रकार की उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं करता और मशीन पर रिकॉर्ड की गई उस मस्तिष्क की विद्युत तरंगों समतल होती हैं। पैनल के दूसरे सदस्य थे ओंटारियो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एडसन एल हेनिच और विंडसर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष
जे फ्रांसिस लेडी। विचार विमर्श में जिन प्रश्नों को बिगलो ने उठाया था उनकी व्याख्या करते हुए उन्हें बाद में एक साक्षात्कार में बताया कि 32 वर्षों तक शल्य चिकित्सक के रूप में उनके काम में उनके मन में कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि आत्मा है। ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जहां आप उस क्षण स्वयं उपस्थित हो जब लोग जीवित दशा से मृत्यु में प्रवेश करते हैं और उनमें कुछ रहस्यात्मक परिवर्तन होता है। उस समय सर्वाधिक ध्यानाकर्षक परिवर्तन होता है आंखों में जीवन अथवा ज्योति का अभाव हो जाना। वे अपारदर्शी और पूर्णतः निर्जीव हो जाती है। हम जो देखते हैं उसे शब्दों में लिखना कठिन है। वास्तव में मैं नहीं समझता कि उसको अच्छी तरह शब्दों में लिखना संभव भी है। डीप फ्रीज शेडो तकनीक का क्षेत्र, जिसे हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है, उसमें अग्रणी कार्य करने के कारण और हार्ट वॉल्व सीरीज के कारण बिगलो विश्व विख्यात हो गए। उन्होंने कहा कि आत्मा का अनुसंधान धर्म, विज्ञान एवं अन्य संबंधित प्रवर्गों द्वारा विश्वविद्यालय में किया जाना चाहिए। इस विचार विमर्श में लेडी ने कहा कि यदि आत्मा है, आप उसे देख तो नहीं सकते, आप उसे ढूंढ भी नहीं सकते। यदि कोई जीवन शक्ति अथवा जीवन तत्व है तो वह क्या है? समस्या यह है कि आत्मा भौगोलिक दृष्टि से कई एक विशिष्ट स्थान पर तो नहीं है। वह शरीर में हर जगह है और फिर भी शरीर में कहीं नहीं। लेडी ने कहा, प्रयोग प्रारंभ करना अच्छा होगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपको इनमें से किसी पर भी आंकड़े कैसे मिलेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस विचार विमर्श ने उन्हें सोवियत अंतरिक्ष यात्री का स्मरण करा दिया, जिसे अंतरिक्ष से वापस आने पर बताया कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसने उन्हें वहां ऊपर नहीं देखा। बिगलो ने कहा कि कदाचित ऐसा हो, किंतु आधुनिक औषध विज्ञान में जब हम ऐसा कुछ पाते हैं जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, तो संकेत शब्द यह होता है कि जवाब ढूंढिए, प्रयोगशाला में ले जाइए, उसे कहीं ऐसी जगह ले जाइए जहां सत्य को ढूंढा जा सके। बिगलो ने कहा कि मुख्य प्रश्न है, आत्मा कहाँ है और वो कहाँ से आता है। तो अभी देखिए, पूरी दुनिया जो है वो ढूंढ रही है ना। जो दुनिया के वैज्ञानिक हैं, जैसे कि हम भारतीय हैं, हम भगवत गीता का भरोसा नहीं करते या भारतीय सिद्धांतों का हम पालन नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हमें विदेशों की टेक्नोलॉजी या बाहर की टेक्नोलॉजी पर बहुत भरोसा है। तो हम यहाँ पे बहुत विश्व प्रसिद्ध जो हार्ट हृदय चिकित्सक हैं, उन्होंने विंडरसन ने कहा कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते, क्योंकि वो हृदय के डॉक्टर थे। वो बहुत से ऑपरेशन करते थे, बहुत सी चीजें करते थे, उनको बहुत रहस्यमय चीजें प्राप्त होती थी। जब व्यक्ति शरीर छूटता है तो उसमें अजीब से रहस्यमय परिवर्तन होते हैं, कोई चीज है जो निकल जाती है। तो लेकिन वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा के अस्तित्व में वो विश्वास रखते थे। कुछ ऐसा है जो शरीर में रहता है, पूरे शरीर को जीवन से प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है और बाद में ये निकल जाता है। तो क्या इसका कोई ये क्या चीज है, ये कितनी देर तक रहता है, क्या इसका कोई सिद्धांत है? तो इस जो एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, उसमें टोरंटो जर्नल जो थे ये भी उसमें शामिल थे। इन्होंने भी, ये भी हार्ट स्पेशलिस्ट थी, हार्ट सर्जन ही थे, और उन्होंने बताया कि 32 वर्ष 32 ईयर्स के ऑपरेशन में जो शल्य चिकित्सा होती थी, उन्होंने बिल्कुल डाउट नहीं, न काम में न मन में, कि आत्मा नहीं हुई। उनके पास डर से कोई संदेह भी नहीं है कि केवल शरीर ही सब कुछ नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज होती है, लेकिन इसके बारे में उन्हें और ज्यादा जानकारी नहीं। इसी चैनल में बिगलो भी थे, जिन्होंने अपने विचार उपस्थित किए, और उन्होंने भी कहा कि हृदय के ऐसे अन्य अंगों में ये प्रश्न उठता है कि मर जाने पर भी ऐसी कई चीजें कैसे होती। जैसे जब हम जीवित रहते हैं तो अगर हम देखते हैं तो इसमें दिखता है, अगर हम सारे टेस्ट होते हैं उसमें हमारी हार्ट बीटिंग अप एंड डाउन शो करती है,
लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो वो जो तरंगें होती है वो फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल सीधी। तो वो जब फ्लैट हो जाती हैं तो उसको कहते हैं कि मृत्यु होती है, क्योंकि कोई क्रिया प्रतिक्रिया शरीर में नहीं। तो पैनल जो थे ये भी सर्वोच्च न्यायालय थे, और एडेंसल, यानी ये लोग बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग पदों पर विराजमान हैं, और ये सब इस रहस्यमय परिवर्तन से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन इनका कोई आंसर नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि लेडी ने कहा कि यदि आत्मा है तो आप उसे देख तो नहीं सकते या ढूंढ सकते हैं, कुछ तो बताइए। तो समस्या ये है कि भौतिक दृष्टि से आत्मा का अध्ययन नहीं किया। यहाँ पे एक लेडी का ये भी कहना है कि जब सोवियत संघ के जब विमान गया था अंतरिक्ष में, तो वहां से उन्होंने धरती को देखा, तो उन्होंने कहा धरती बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भगवान नहीं, देयर इज नो गॉड, आई हैव नॉट सीन एनी गॉड। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि यानी अगर दिख नहीं रहे तो इसका ये मतलब है नहीं, कोई चीज दिख नहीं रही इसका ये मतलब नहीं कि है नहीं, बल्कि और ज्यादा शोध करने की आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है हमारे पास कोई ऐसे साधन नहीं हो, ऐसी चीजें नहीं हो जिसके बारे में हम आत्मा को नहीं जान सकते। तो एकदम साफ विग्लो कह रहे हैं कि आत्मा एक ऐसा विषय है जो प्रयोगशाला में प्रयोग करके नहीं जाना जा सकता, इसको ढूंढने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे विग्लो ने दो प्रश्न किया है कि इसको हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले आत्मा कहाँ है और वो कहाँ से आता है, ये दो प्रश्न का उत्तर। तो अभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने वैदिक साक्ष्य के द्वारा इन दोनों की पुष्टि की है। तो आइए हम श्री प्रभुपाद का पढ़ते हैं। ये यशिका पढ़ो बेटा। मेरे प्रिय डॉक्टर बिगलो, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैंने हाल ही के गजट में रिक कॉरेली का एक लेख पढ़ा जिसका शीर्षक था एक हृदय शल्य चिकित्सक जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है। मुझे यह लेख बहुत रोचक लगा। आपकी टिप्पणियों से आपकी गहन अंतर्दृष्टि का पता लगता है, इसलिए मैंने आपको इस विषय पर लिखने की बात सोची। संभवतः आप जानते हो कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य हूँ। कनाडा में मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर और हैमिल्टन में मेरे कई मंदिर हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य प्रत्येक आत्मा को विशेष रूप से उसकी मूल आध्यात्मिक स्थिति की शिक्षा देना है। इसमें संदेह नहीं कि आत्मा मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहता है और वह उन सभी ऊर्जाओं का स्रोत है जो शरीर का पोषण करती हैं। आत्मा की शक्ति समूचे शरीर में व्याप्त रहती हैं और इसी का नाम चेतना है। चूंकि यह चेतना समूचे शरीर में आत्मा की शक्ति का विस्तार करती है, अतः हमें शरीर के प्रत्येक अंग में पीड़ा और आनंद का अनुभव होता है। आत्मा व्यष्टि है और वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, उसी प्रकार जैसे कि कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से युवावस्था और तब वृद्धावस्था की ओर देहांतरण करता है। जब हम नए शरीर में देहांतरण करते हैं तो मृत्यु होती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़ों को बदल कर नए कपड़े पहनते हैं। इसे आत्मा का देहांतरण कहा जाता है। जब कोई आत्मा आध्यात्मिक जगत के अपने असली घर को भूलकर इस भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, तो वह अस्तित्व के लिए इस संघर्षपूर्ण कठोर जीवन को ग्रहण करता है। बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का ये अस्वाभाविक जीवन उस समय रोका जा सकता है जब उसकी चेतना भगवान की परम चेतना से जुड़ जाए। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आधारभूत सिद्धांत है। जहाँ तक हृदय प्रत्यारोपण का संबंध है, उस समय तक सफलता का प्रश्न नहीं उठता जब तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति का आत्मा प्रत्यारोपित हृदय में प्रवेश नहीं कर जाता। अतएव आत्मा की सत्ता स्वीकार की जानी चाहिए। मैथुन में यदि आत्मा नहीं है तो गर्भाधान नहीं हो सकता और न ही गर्भधारण। गर्भ निरोध गर्भाशय को बिगाड़ देता है, जिससे वह आत्मा के लिए अच्छा स्थान नहीं रह जाता। यह ईश्वर के आदेश के विरुद्ध है। ईश्वर के आदेश से एक आत्मा को किसी व्यक्ति गर्भाशय के लिए भेजा जाता है, किंतु गर्भ निरोध विधियों से उसे उक्त गर्भाशय से वंचित कर दिया जाता है और उसे किसी दूसरे गर्भ में रखना पड़ता है। यह परम प्रभु के आदेश का उल्लंघन है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति को लीजिए जिसे एक व्यष्टि घर में रहना है। यदि वहाँ स्थिति इतनी अशांत है कि वह उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसे बहुत हानि उठानी पड़ती है। यह नियम विरुद्ध हस्तक्षेप है और कानून द्वारा दंडनीय है। निश्चय ही आत्मा की शोध का कार्य विज्ञान की प्रगति का सूचक होगा।
परंतु विज्ञान चाहे जितनी प्रगति कर ले, वैज्ञानिकों को आत्मा का पता नहीं मिलेगा। आत्मा के अस्तित्व को हम परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर ही स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि आत्मा का माप एक बिंदु का 10,000वां अंश है। इसलिए भौतिक विज्ञानियों के लिए आत्मा को पकड़ पाना संभव नहीं है। आप केवल उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। जिन तथ्यों को बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज सत्य स्वीकार कर रहे हैं, हम इनकी व्याख्या बहुत समय पहले ही कर चुके हैं। जो ही कोई आत्मा के अस्तित्व को समझ लेता है, वह तत्काल परमेश्वर के अस्तित्व को भी समझ सकता है। आत्मा और परमेश्वर में अंतर इतना ही है, आत्मा विभु आत्मा है और जीवात्मा एक अत्यंत लघु आत्मा है। परंतु गुणात्मक दृष्टि से दोनों समान हैं। परमेश्वर सर्वव्यापक है और जीवात्मा स्थानीयकृत है, परंतु दोनों के स्वभाव और गुण समान हैं। आपने कहा कि मुख्य प्रश्न है, आत्मा कहाँ है और वह कहाँ से आता है। इसे समझना कठिन नहीं है। हमने पहले ही विवेचन कर लिया है कि आत्मा जीव के हृदय में कैसे वास करता है और मृत्यु के पश्चात किस प्रकार वह दूसरे शरीर में आश्रय लेता है। मूलतः आत्मा परमेश्वर से आता है। जैसे एक चिंगारी जो आग से निकलती है, आग से दूर गिरने पर बुझती सी मालूम होती है, वैसे ही आत्मा का स्फुलिंग प्रारंभ में आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आता है। भौतिक जगत में आत्मा 3 विभिन्न स्थितियों में गिर जाता है, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है, सत्व, रजस और तमस। जब आग की चिंगारी सूखी घास पर पड़ती है, तो वह अपनी आग्नेय अभिव्यक्ति जारी रखती है। जब वह चिंगारी जमीन पर गिरती है, तो वह अपनी आग्नेय अभिव्यक्ति उस समय तक प्रकट नहीं करती जब तक कि कुछ ज्वलनशील वस्तुएं मौजूद न हो, और जब चिंगारी पानी पर गिरती है, तो वो बुझ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं, आत्मा 3 प्रकार की स्थितियों को प्राप्त करता है। इनमें से एक स्थिति के अंतर्गत जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पूर्णतः भूला हुआ होता है। दूसरी में लगभग भूला हुआ होता है, किंतु फिर भी इसमें अपने आध्यात्मिक स्वरूप का सहज भाव रहता है, और तीसरे में अपनी आध्यात्मिक पूर्णता की गहन खोज करता रहता है। आत्मा के चिन्मय स्फुलिंग द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक विधि है, और यदि उसका ठीक तरह मार्गदर्शन किया जाए तो वह अति शीघ्र वापस घर भेज दिया जाता है, अर्थात भगवान के पास, जहाँ से वह मूलतः गिरा था। यदि वैदिक साहित्य से अधिकृत इस ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक समझ के आधार पर प्रस्तुत किया जाए, तो यह मानव समाज के लिए बड़ी देन होगी। तथ्य तो सबके सामने हैं, केवल उन्हें आधुनिक समझ के लिए ग्राह्य रूप से प्रस्तुत करना है। यदि संसार के डॉक्टर और वैज्ञानिक सामान्य जनता को आत्मा के विज्ञान को समझने में सहायता दे सके, तो यह एक महान योगदान होगा। तो देखिए, शिल प्रभुपाद ने कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन दी, है ना। और ये एक्सप्लेनेशन शिल प्रभुपाद का अपने मन के आधार पर नहीं था, बल्कि ये एक्सप्लेनेशन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर, जो कि एक परंपरा के द्वारा ज्ञान है, और ये भगवान ने स्वयं प्रदान किया, इसलिए ज्ञान पूर्ण है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बाकी विश्व के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, या जो मुख्य व्यक्ति हैं दुनिया के दार्शनिक लोग हैं, ये आत्मा के बारे में समझ तो रहे हैं, लेकिन आत्मा को ठीक से बता नहीं पाते। आत्मा कौन है, कहाँ से आता है, कैसे रहता है, किसका है, इस सब के बारे में नहीं बताते। जबकि आत्मा के बारे में जब श्री प्रभुपाद का हम ये लेटर पढ़ते हैं, तो पूरे वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ ये स्वीकार कर सकते हैं कि यस, आत्मा होती है, और आत्मा कौन है और कहाँ रहती है, पूरा बताया श्री प्रभुपाद। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं, ये लेटर लिखते हैं, उसमें बोलते हैं कि मैं आपका अभिवादन स्वीकार करता हूँ, और आप लोगों का जो 2 प्रश्न है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आता है, इसके बारे में मैं जानकारी प्रदान करूंगा। प्रभुपाद कहते हैं कनाडा में भी और टोरंटो में भी उनका सेंटर है कृष्ण भाव इस्कॉन का, तो वहां पर भी आध्यात्मिक जानकारी दी जाती है। जहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक आत्मा को विशेष रूप से मूल आध्यात्मिक स्थिति की शिक्षा देनी ही चाहिए। कोई भी जीव है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, उसको आत्मा के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। वो कौन है, वो किसका है, वो कहाँ है, और उसका क्या लक्ष्य है, ये पता होना चाहिए। इसलिए इस्कॉन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इस्कॉन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो यहाँ पे पहले आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि आत्मा कहाँ रहता है। तो आत्मा जो है वो हृदय में रहता है, साक्ष्य मिलते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं वेदे से चाहम अहम सर्व,
मैं क्या रखता हूँ, परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में रहता। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आत्मा कहाँ रहती है, हृदय में, हार्ट में। इसीलिए पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या कोई भी क्रिया होती है तो हार्ट को पोषण करने में लगी है ना। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों रहती है, क्योंकि वहां आत्मा रहती है, वहीं पर भगवान परमात्मा के रूप में भी विराजमान है। तो मेन एनर्जी आत्मा जो है वो हृदय में रहती है, और इस आत्मा के कारण ही सभी पूरे शरीर में चेतना जो है वो रहती है। अगर आत्मा रहती है, परमात्मा रहते हैं शरीर में, तो पूरे शरीर में ऊर्जा रहती है। मतलब कैसे कि अगर हमें ठंडा छुआ जाए तो हमें ठंडा अनुभव होता है, कोई पिन चुभाई जाए तो हमें दर्द होता है, तो सुख और दुख का अनुभव करता है। क्यों करता है, क्योंकि शरीर में आत्मा होती है, और आत्मा का मतलब है चेतना का होना। चेतना होने के कारण हमें अनुभव। जब यही शरीर जो है, आत्मा शरीर को छोड़ देता है, तो हमें कोई भी चेतना का सेंसेशन नहीं, ठीक है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो आत्मा है, जो व्यष्टि आत्मा है, व्यष्टि मतलब पर्टिकुलर आत्मा, हर व्यक्ति की आत्मा, इसका शरीर में देहांतरण होता है। कैसे होता है, पहले ये बाल्यावस्था में रहती है, फिर युवावस्था में जाती है, फिर वृद्धावस्था में जाती है। मतलब शरीर चेंज होता है, बॉडी के सेल चेंज होते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। और जब ये शरीर जो है क्षीण हो जाता है, अपने कर्म पूरे कर लेता है, तो जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े को बदल के नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है दूसरा शरीर बदल, ठीक है ना। जब हम छोटे बच्चे थे, जैसे हमने पीछे क्लास में डिस्कस किया, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारा शरीर बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन अभी जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल डिफरेंट, शरीर टोटली डिफरेंट है, यानी शरीर बदल गया, लेकिन आत्मा वही है। तो हम जीवित होकर भी ये बात समझ सकते हैं कि शरीर परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। इसी तरह मृत्यु के समय भी आत्मा शरीर छोड़ देता है, फिर अपने कर्म के अनुसार जीव जो है ये अलग शरीर प्राप्त करता है। ये जानकारी होनी चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा, हम भगवान के। प्रभुपाद करे जानना, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये ज्ञान कब से देना चाहिए, बचपन से ये सब ज्ञान, कि भ्रम में न रहे। हम शरीर नहीं है, लेकिन सुबह से शाम तक हम अपने शरीर के पोषण में ही लगे हैं। हम आत्मा के कल्याण के लिए नहीं सोचते कि आत्मा का कल्याण किससे होता है या आत्मा का किन तत्वों से बना। जब हम शरीर त्याग देते हैं, हमारा धन दौलत, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब यही पड़ा रहता है, हम किसी चीज को भोग नहीं सकते। ये शरीर भोगता है, आत्मा को इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब तक कोई आत्मा आध्यात्मिक जगत के अपने असली घर को भूल जाता है और यहाँ पे मटेरियल में आनंद लेना चाहता है, तो क्या होता है, उसको अपने इंद्रियों के साथ भगवान भगवद गीता में कहते हैं घोर संघर्ष करना पड़ता है। मना कष्टानि इंद्रियानि प्रकृति हानि करश्यति। जब जीव भगवान को स्वीकार नहीं करता और शरीर के पालन में लगा रहता है, दिन भर बॉडी को सजाना, नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना, बनाना, उसका पालन पोषण में दिन भर लगा रहता है, तो भगवान कहते हैं कि इस सभी इंद्रियों के साथ जीव जो है उसका कठोर संघर्ष करता है। तो और उसको क्या क्या सामना करना पड़ता है जब वो शरीर में होता है, उसका जन्म होगा ही, और जन्म बहुत दुखद होता है। उसके बाद जरा आएगा ही, बीमारी आएगी ही, और ओल्ड एज आएगा ही, और उसके बाद मृत्यु, जो कि सबसे भयानक बीमारी है, उससे भयानक दुख होता है, उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो सोल की जो रिसर्च है, यानी हृदय प्रत्यारोपण का जो संबंध है, इसके बारे में प्रश्न उठाना ही चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए सबसे पहले, कि ये डाउट ही नहीं होना चाहिए कि हम ये बॉडी नहीं, आत्मा है। और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम सेक्स करते हैं तो सेक्स के बाद एक बच्चा पैदा होता है। तो अगर सेक्स करने में आत्मा नहीं है
तो एक गर्भाधान संस्कार कैसे हो? तो हम क्या करते हैं, गर्भ निरोधक औषधि इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा है तो मर जाए, है ना, या हम अबॉर्शन करा देते हैं, कहते हैं ये। और ये सोचते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, अभी इसके अंदर आत्मा नहीं है, 1-2 महीने तक आत्मा नहीं होती है, उसके बाद होती है। आत्मा फर्स्ट डे पे रहती है। अगर आत्मा किसी भी पेट योनि में न रहे तो वो जो वीर्य है, जो स्पर्म है, वो बढ़ेगी ना। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि 1-2 महीने में अबॉर्शन कर ले, इससे कोई पाप नहीं लगता क्योंकि इसमें आत्मा नहीं होती। ये फुलिश नॉलेज है। इवन जब हम सेक्स कर रहे हैं उस समय भी, जब ट्रांसमिशन हो रहा है उस समय भी आत्मा है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि एक व्यक्ति को लीजिए कि वो घर में रहता है, लेकिन जिस घर में वो आने वाला है उसमें अशांत वातावरण है, तो जब वो उसमें प्रवेश करेगा तो उसको कितनी कठिनाई होगी। उसी तरह से जीव ने कभी कोई भक्ति की नहीं, कभी भगवान का आश्रय ग्रहण किया नहीं, तो उसको प्रकृति के द्वारा जो सब जीवन मिलेगा वो बहुत भयानक होता है, उसमें बहुत कष्ट होता है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी। दूसरी चीज श्री प्रभुपाद बताते हैं कि आत्मा का जो विषय है या इसके बारे में जानकारी है, ये शोध के द्वारा नहीं है। विज्ञान प्रगति कर सकता है, बहुत कुछ प्रगति कर रहा है, उसके शरीर को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है, सब बेकार है। आत्मा का पता लगाने के लिए हमें प्रमाण जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से आता है। क्योंकि आत्मा की जो साइज है वो इतनी छोटी है कि एक बिंदु पे 10,000 में गिनने के बराबर। विज्ञान कभी इसको माप ही नहीं सकता, कोई इंस्ट्रूमेंट इसको माप ही नहीं सकता। उस पर हम रिसर्च कैसे करेंगे, उसकी प्रकृति के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं? श्री प्रभुपाद यहाँ पे समझते हैं, समझाते हैं कि इसलिए हमें प्रामाणिक स्रोतों पर विश्वास करना, यानी शब्द प्रमाण पर विश्वास करना। शब्द प्रमाण में हम अथॉरिटी की बातों को स्वीकार करते। तो जब हम अथॉरिटी की बात को स्वीकार करते हैं तो हमें पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए और हम आत्मा को और परमात्मा दोनों को समझ सकते हैं। जैसे ही हम समझ लेंगे कि आत्मा जो है एक अंश है परमात्मा का, तो दोनों जो है गुणात्मक दृष्टि से एक है ना। अगर क्वालिटी की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चिदानंद भगवान भी है और जीव भी सच्चिदानंद है। क्वालिटी दोनों की सेम है, लेकिन मात्रा में अंतर है। क्या मात्रा में अंतर है? क्वांटिटी में अंतर। क्या क्वांटिटी में अंतर है? कि भगवान बहुत बड़े विभू और आत्मा बहुत छोटा होता। जब आत्मा भगवान के साथ रहता है, भगवान के पास रहता है, तो प्रसन्न रह सकता है, सुखी रहता है। लेकिन जब वो भगवान से अलग हो जाता है और अपने आप को रखना चाहता है तो ज्यादा दिन तक वो सुखी नहीं रहता। श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि आत्मा जीव के हृदय में रहता है और मृत्यु के पश्चात वो अपने कर्म के अनुसार देहांत करता है। आत्मा कहाँ से आता है? प्रश्न था। तो आत्मा भगवान से आता है। और ये कैसा होता है? जैसे बताते हैं कि एक अग्नि जल रही, तो उसकी चिंगारी जो है जब तक अग्नि के साथ रहती तो अच्छे से जलेगी, लेकिन जब वो दूर चली जाती है अग्नि से तो थोड़े देर के बाद वो चिंगारी जो है बुझ जाती है। तो ये आत्मा जो है, ये जब भगवान को भूल के इस जगत में इंजॉय मेंटलिटी से आता है, तो ये 3 प्रकार के गुणों से प्रभावित होता है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण जो है ये जीव को याद दिलाता है कि वो आत्मा है, भगवान का अंश है, जीव भक्ति करता है। लेकिन जब वो रजोगुण में रहता है पूरी तरह से भूल जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, वो अपने आप को शरीर मानता है और दिन रात उसके पोषण में लगता है। और तमोगुण में तो वो न तो अपने आप को शरीर भी नहीं मानता, पशु के बराबर जीवन जीता है या उससे भी निकृष्ट जीवन जीता है। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक चिंगारी है, अगर सूखी घास से पड़ेगी तो बहुत अच्छे से जलेगी, इसका तो गुण है।
और जब कोई धरती पर पड़ेगी तो उसको कोई जलनशील वस्तु चाहिए जो कि इसके साथ वो जले, नहीं तो वो बुझ जाए। और अगर पानी का कांटेक्ट करती है वही चिंगारी तो तुरंत बुझ जाए। उसी तरह से जीव जो है 3 स्थितियों में रहता है। पहली स्थिति में जीव जो है आध्यात्मिक स्वरूप को पूर्णतः भूला हो। जब वो पानी, अग्नि पानी में जाएगा तो क्या होगा, छोटी सी चिंगारी यार पानी है, पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या है, थोड़ा सा सहज स्वभाव रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन तीसरी स्थिति में जो कि सूखी घास पर पड़ना, वो सत्वगुणी है। जीव को अपने एहसास होता है कि वो एक आध्यात्मिक जीव है, वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, तो उसके कल्याण में लगता है, वो भगवान का अंश है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव समाज को इस गीता के अध्ययन के द्वारा आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना चाहिए। और ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान को देना ही सबसे बड़ा मानव समाज में देन है। इस मनुष्य समाज को केवल कृष्ण भावना, मृत नॉलेज की जरूरत और किसी चीज का अभाव नहीं। लेकिन अगर वो इनको नहीं ठीक से समझता और अब तक जीवन जीता है तो केवल भयानकता उत्पन्न करेगा, उत्पात उत्पन्न करेगा और इस पूरे विश्व को भी खत्म करेगा। आज हम देखते हैं प्रभुपाद की इन बातों को हम देखते हैं। कई देश हैं जो आत्मा और परमात्मा के सिद्धांतों को नहीं मानते, वो वैज्ञानिक दृष्टि से अपने आप को बहुत ज्यादा प्रगति करने में लगे, ट्रेन बना रहे, प्लेन बना रहे, ये बना रहे, इलेक्ट्रॉनिक के विकास कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं। लेकिन वो कौन है, वो आत्मा है और वो भगवान के हैं, इसके बारे में उनका कोई शोध नहीं है। तो केवल समाज में उत्पात मचा है। हमने पृथ्वी को बेकार कर दिया, हमने जल को प्रदूषित कर दिया, हमने वायु को प्रदूषित कर दिया, सब चीज को हम अतिक्रमण कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं। और पूरी दुनिया, जैसे अभी आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी बीमारी से हम लोग, कोरोना वायरस से सब लोग कितने परेशान हैं। साइक्लोन आना, भूकंप आना क्यों आता है? क्योंकि हम प्रकृति साधनों का सही उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि सत्वगुण में हम नहीं। सत्वगुण का क्या मतलब है? ये रियलाइजेशन होना कि हम शरीर नहीं आते। तो हमारे लिए इसमें क्या शिक्षा है प्रभुपाद के लिए कि एज अ सोल, एज अ व्यक्ति हमें सोचना चाहिए, दिन भर का अपना चार्ट बनाना चाहिए कि सुबह से उठकर रात में सोने तक हम क्या क्या काम करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर साधना शीट। अपने साधना का पता होना चाहिए। भक्ति में आकर भी अगर हम कैजुअल लाइफ जी रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। मनुष्य जीवन नहीं, पशु जीवन कर रहे हैं। बल्कि जिनको जानकारी है उसके बावजूद वो सोल के लिए नहीं टाइम निकालते हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे कि संसार जो है, लास्ट लाइन बोल रहे हैं प्रभुपाद कि डॉक्टर और वैज्ञानिक सामान्य जनता को आत्मा के विज्ञान के बारे में जानकारी दें, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर और मेन लोगों की बात लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन हमें दुख है कि डॉक्टर, इंजीनियर खुद ही इन बातों को नहीं समझते और शरीर के पोषण में लगे रहते हैं। और सो कॉल्ड जो धर्मार्थी हैं, जो गुरु बने हुए हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको भी नॉलेज नहीं है। वो सच्ची प्रशंसा जूट रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और धन संकल्प कर रहे हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद का ये जो नॉलेज है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये नॉलेज शुद्ध ज्ञान, भगवान का जो गीता का ज्ञान। इसीलिए आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने जब इस्कॉन एस्टैब्लिशमेंट की गीता लिखा एज इट इज, तो पूरे विश्व में लोगों ने उसको पढ़ा और भक्त बने। क्योंकि हर आत्मा की खुराक है, समझना पड़ेगा हमें। मनुष्य जीवन केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन अपने आप आत्म साक्षात्कार के लिए मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं ये है आत्मा अनुसंधान, यानी सोल की रिसर्च। सोल की रिसर्च में हमने देखा कि सोल कहाँ रहता है। ये शिवांगी, सोल कहाँ रहता है?
बॉडी, यशिका, सोल कहाँ रहता है? माता जी हार्ट में। हार्ट में रहता है। ध्यान से सुनना चाहिए हमें, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न था कहाँ से आता है? यस पार्थ, सोल कहाँ से आता है? प्लीज लाउड। कृष्णा से। यस, सोल जो है भगवान से आता है, परमात्मा से आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि बिल्गो ने 2 प्रश्न पूछे थे, वो 2 प्रश्न कौन से थे? यस यशिका, माता जी बिल्गो जो थे हाँ, उन्होंने 2 प्रश्न पूछा। यही थे कि आत्मा कहाँ, उन्होंने कहा ना कि यही मुख्य प्रश्न है कि आत्मा कहाँ है और वो कहाँ से आता है। हाँ, आत्मा कहाँ है और कहाँ से आता है। तो श्रील प्रभुपाद ने आंसर दिया इसका, है ना, कि आत्मा कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। और कहाँ से आता है? भगवान से आता है, भगवान का अंश है ना। और उसके बाद क्या बताया कि अगर जीव भगवान के बारे में नॉलेज नहीं लेता तो क्या करता है? संघर्ष करता है। तो इसलिए ये सोचना कि गर्भ के 1-2 महीने तक बच्चा में आत्मा नहीं होती है, ये बुलिश सिद्धांत है। तो आत्मा की क्या साइज होती है शिवांगी? मुझे कहते हैं कि वो बाल के एकदम अग्र पार्ट का भी 10 पार्ट करेंगे तो उसका जो एक पार्ट होता है वो साइज है आत्मा का। यस यशिका, यू कैन एक्सप्लेन। माता जी बाल के अग्र भाग के 10,000 हिस्से कर दें तो उसका एक जो साइज है 10,000 में हिस्से के बराबर, नॉट 10 पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें आत्मा का ज्ञान अगर लेना है तो कैसे मिल सकता है? ये शिवांगी ट्राई करो। अगर हमें आत्मा का ज्ञान लेना है तो कैसे मिल सकता है? ये शास्त्रों के द्वारा। यस पार्थ, ट्राई करोगे कि अगर आत्मा का ज्ञान हमें मिलना है तो कैसे मिलेगा? ओके यशिका, यू कैन गिव आंसर बेटा। माता जी गुरु शिष्य परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, शब्द प्रमाण के अनुसार ही हमें ये ज्ञान मिल सकता है। वेरी नाइस। तो हम यशिका के लिए ताली बजाते हैं। हरी बोल। इसके बाद एक बहुत सुंदर जानकारी दी है कि आत्मा के बारे में, कि आत्मा जो है वो भगवान के साथ कैसा संबंध है उसका। आत्मा का भगवान के साथ जो संबंध है वो उसको एक्सप्लेन किया है ना, उसकी दोनों की साइज के बारे में। यस पार्थ, ट्राई करो। यस रंगी, करोगे ट्राई? क्या क्वेश्चन नहीं सुना? क्वेश्चन ये है कि भगवान का और आत्मा का क्या संबंध है, क्या बताया गया? ओके यशिका, आपको कुछ याद है? माता जी थोड़ा सा मुझे ये याद है कि आप बता रहे थे कि आत्मा बड़ा है और जीवात्मा लघु आत्मा है और गुणात्मक रूप से दोनों सच्चिदानंदमय हैं। और गुणात्मक रूप से एक है लेकिन मात्रा में अलग है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है आत्मा को समझाने के लिए भगवान के साथ। कौन सा एग्जाम्पल है? ओशन का एग्जाम्पल है, जैसे एक बूंद ओशन जो है वो आत्मा है और भगवान पूरा ओशन है। ठीक है, लेकिन इस बुक में क्या आंसर दिया है? यस पार्थ, आपने सुना ही नहीं ठीक से। यस यशिका, क्या एग्जाम्पल है? माता जी आग का दिया है, आग और उसकी चिंगारी का। यस, आग और चिंगारी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। अच्छा, तो जो भगवान जो आत्मा जो है ये कौन से 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होती है? यस शिवांगी। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। वेरी गुड, हरि बोल। रजोगुण, सतोगुण, 3 के कारण आत्मा जो है प्रभावित होती है। तो किस गुण में
यस पास, इसका आंसर देना होगा। किस गुण में जो आत्मा है वो सबसे ज्यादा परमात्मा के साथ संबंध स्टैब्लिश कर सकते हैं? किस गुण में? सतोगुण। सतोगुण में। यस, वेरी गुड, पाठ के लिए हरी वाह। ओके, बाकी 2 गुणों के बारे में क्या बताया है प्रभुपाद ने? यश जी क्या? माता जी, बाकी 2 गुणों के बारे में क्या बताया है? मतलब ये एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। हाँ। कि अगर आग की चिंगारी सूखी घास पे गिरती है तो जल्दी वो आग मतलब अपना वो बनाए रखती है, आग वाला स्वभाव, अग्नि वाला स्वभाव बनाए रखती है। तो वो सतोगुण से कंपेयर किया है कि जो जीवात्मा सतोगुण में है वो जल्दी भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकती है। फिर अगर वो जमीन पे गिरती है आग तो वो उसको समय लगता है अपना वो स्वभाव बनाए रखने में, तो वो रजोगुण से कंपेयर किया है। ऐसी जीवात्माएं जो भगवान का अपना मतलब जो समय लगाती हैं अपना भगवान से संबंध बनाने में। और तमोगुण में चिंगारी अगर पानी में गिर गई तो वो बुझ ही जाती है, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे ही जो आत्माएं बिल्कुल ही भगवान के साथ अपना संबंध भुलाए बैठी हैं वो तमोगुण में है। वेरी नाइस, हरी बात। तो थैंक यू सो मच। आई होप किसी का कोई प्रश्न है? शिवांगी, यशिका, कोई प्रश्न है आपका? नहीं माता जी। ओके, समझ में आया थोड़ा बहुत? समझ में आया है? ओके, थैंक यू सो मच। तो होप आप लोग इसे लेसन लेंगे और आप लोग अपना जीवन जो है आत्मा के लिए भी करेंगे, है ना, रेगुलेट। कैसे करेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसकी चैंटिंग करेंगे, प्रसाद खाएंगे, भगवान की सेवा भी करते रहेंगे और बाकी अपने काम भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच यशिका फॉर योर टाइम बेटा, और थैंक यू शिवांगी एंड थैंक यू पार्थ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।